नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आइंदा इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे शोरूम में ऐसे कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स हैं जो कि बेसिक नीड ही है इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जो जो यूज़ होते ही हैं। मतलब कि अगर आपका एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़राब है तो उसमें वो सामान डलता ही डलता है। तो इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि आपको कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो अपने पास रखने चाहिए अगर आप सर्विस सेंटर एक खोलने की सोच रहे हैं। और अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ओनर हैं तो आपके लिए भी ये एक वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि आपके स्कूटर में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कितने के आते हैं और क्या क्या उसमें डलता है। तो चलिए एक एक करके इस पार्ट्स के बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं हॉर्न की बात करूं, जो कि हॉर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर में होता ही है। ये जो हॉर्न है वो आपका सब में यूज़ होता है। आप चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर में डाल लो इसको, चाहे पेट्रोल की कोई भी गाड़ी हो, ये आपका हॉर्न है जो कि आपको इजीली 100 रुपये के अंदर तो मिल जाता है। ज़्यादा महंगा महंगा नहीं आता ये हॉर्न। आप देख लो, ऐसा है कुछ। मैं आपको इसे खोल के भी दिखा देता हूँ। तो आप देख लो, कुछ ऐसा है। नॉर्मल हॉर्न है जैसे आपका नॉर्मल है। ये काफ़ी बढ़िया हॉर्न है। इससे छोटा हॉर्न भी आता है जो कि सस्ता होता है। अब दोस्तों, ये आता है थ्रॉटल। ये आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर का मेन पार्ट है, जिससे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर चलता है, वो ये चीज़ है, ये थ्रॉटल है। ये थ्रॉटल आपका दो तरह का आता है, एक डबल पिन वाला आता है, एक तीन पिन वाला आता है। मैं आपको दोनों तरह का दिखाता हूँ। आप पहले ये वाला देख लो, ये वाला जो है तो कुछ ऐसा ये थ्रॉटल है। इसमें देखो 3 पिन वाला है ना। ये तो आपका 3 पिन प्लग इन थ्रॉटल है, जो आपका काफ़ी सही है। ये बढ़िया वाला है। इसकी वारंटी भी आती है, 1 साल की वारंटी भी है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और आपको ये लमसम 300 350 तक तो मिल जाएगा आराम से मार्केट में। हमारे पास से लोगे तो हम तो इसको 350 का ही सेल करते हैं कस्टमर को। तो ये थ्रॉटल हो गया, ये हॉर्न हो गया। अब ये नीचे बात करते हैं। ये है आपका डीसी डीसी कन्वर्टर। डीसी डीसी कन्वर्टर गाइस वो होता है जैसे कि आपका जो बैटरी है। अब बैटरी मान लो 60 वोल्ट की है, तो 60 वोल्ट की बैटरी में जो इनपुट होगा, जैसे ये आपका है ना, इनपुट वोल्टेज 36 से 72 वोल्ट। ये आपको मैं क्लियर नहीं होना, ये देखो 36 से 72, आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट। इसका मतलब है कि जो करंट डायरेक्ट आएगा वो डायरेक्ट गाड़ी से नहीं आता। ये आपका बल्ब चलता है, हॉर्न चलता है, ये आपका कम वोल्टेज पे काम करते हैं। तो उसको जो कन्वर्ट करने का काम होता है ना, वो यही करता है डीसी डीसी कन्वर्टर। ये आपकी गाड़ी के फ्रंट साइड में ऐसे लगा होता है, और ये जो प्लग है वो इसको लगा देते हैं। इसके प्राइस की डिटेल सॉरी मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन मैं आपको इसका फंक्शन समझा दे रहा हूँ। इसका फंक्शन बेसिकली वही है, जो ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज आता है ना उसको कम करने में यूज़ होता है ये। तो इसको गाड़ी के फ्रंट पे लगाते हैं। ये आपका डीसी डीसी कन्वर्टर हो गया। और ये कुछ फुटरेस्ट हो गए, ये जो आपके नॉर्मल गाड़ियों में लग जाते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये फुटरेस्ट का भी बड़ा झोल है। ये हर किसी गाड़ी में फिट भी नहीं होते। ये फुटरेस्ट तो वो है जैसे आपका लोकल गाड़ी वगैरह चल रहा है। अपने पास तो जॉय की गाड़ियाँ हैं, तो जॉय की गाड़ियों में ऐसे फुटरेस्ट तो बढ़िया लगे भी नहीं है। उनकी गाड़ियों में तो कंपनी के फुटरेस्ट हैं जो कि बढ़िया क्वालिटी के महंगे आते हैं। ये तो सस्ते वाले हैं। ये आपके स्टील वाले हो गए, एल्यूमिनियम के। और ये आपके प्लास्टिक के फुटरेस्ट हो गए। ब्लैक वाले तो और सस्ते हैं, सबसे सस्ते ब्रांड है ये। और ये हो गया। और मैंने आपको डीसी डीसी कन्वर्टर दिखा दिया, फुटरेस्ट दिखा दिए, मिरर दिखा दिया। मिरर नहीं दिखाया अभी, मिरर ये रहा। ये आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो शीशे लगते हैं ना, वो है 1 2 3 नॉर्मल शीशे हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको नॉर्मल गाड़ियों में देखने को मिलते हैं वही है। तो अब ये भी चीज़ सही है, एचडी है। एचडी में इसके अंदर एचडी चीज़ नहीं है, लेकिन लॉक है। ये देखो, ये जो स्कूटरों में लगता है ना लॉक, ये वो है। ई स्कूटर वाला लॉक है। ये लॉक तो सब में ही लग जाता है, लेकिन ई स्कूटर के लिए तो आपको ऐसा ही लॉक देखना पड़ता है, जो कि सही है। ये लॉक भी तरह तरह के होते हैं। ये वाला तो मीडियम है, इससे कम का भी आता है और इससे बढ़िया बढ़िया लॉक भी आते हैं। अपने पास तो अभी ऐसे ही हैं फ़िलहाल। और लॉक की प्राइस भी ज़्यादा महंगी नहीं है। लॉक भी आपका कुछ 300 रुपये तक तो लग जाता है, 300 350 रुपये करीब लग जाएगा। ठीक है, लॉक हो गया। और ये फुटरेस्ट हो गया, दिखाई दिया था। ये है गाइस बल्ब। इसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये छोटे छोटे से बल्ब हैं, इंडिकेटर वगैरह में यूज़ होता है ना ये बल्ब। ये वाला है, ये देख लो आप। और ये है आपका, ये भी बल्ब है। ये इंडिकेटर बल्ब है। बल्ब इंडिकेटर जो होते हैं ना, उसके अंदर जो लगा होता है छोटा सा बल्ब, ये बल्ब वो है। ठीक है, ये भी आपका यूज़ होता है।
बाकी ये आपके डिस्क पैड हो गए। डिस्क पैड जो आपकी डिस्क ब्रेक में यूज़ होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आगे पीछे डिस्क ब्रेक लगी होती है, तो उसमें ये वाले डिस्क पैड लगाए जाते हैं। काफ़ी सही है, काफ़ी चल जाते हैं ये। अगर आप इसको एक बार आपने डलवा लिया और आप अगर लोकल में चला रहे हो तो आराम से 6-7 महीने आराम से डिस्क पैड चल जाते हैं ये वाले। काफ़ी सही, ज़्यादा महंगे लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सस्ता सा डलवा लो 100-150 रुपये में और आपका काम भी चल जाएगा, ज़्यादा महंगे पे जाओगे क्यों। ठीक है, तो अब ये आ जाता है MCB। ये जो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर देखते हो ना, डिग्गी के नीचे जो लगी रहती है ऑन ऑफ की, ये वो वाली है। ये ट्रांसपेरेंट MCB है। ज़्यादातर गाड़ियों में वैसी वाली MCB आती है जो हमारे मीटरों में लगी होती है, लेकिन ये वाली सही है, काफ़ी सस्ती भी है और अच्छी भी है दिखने में। ये देखो, आपको पूरा इसका अंदर का फंक्शन वगैरह सब क्लियर हो रहा है देखने में, MCB कैसे काम कर रही है, आपको देखने में भी बढ़िया लग रहा होगा। तो ठीक है, MCB हो गई। अब ये आ जाता है LED। आप जो देखते हो ना LED, वो वाले इंडिकेटर, LED इंडिकेटर जो होते हैं वो ये वाले हैं। मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, इस तरह से ये होता है। ऐसा कुछ इंडिकेटर होता है जो फिट हो जाता है बल्ब जैसा ही है, पीछे का जो पॉइंट है वो बल्ब में लग जाता है। और ये इसकी LED है एक। इसको आप चेक भी कर सकते हो, जो बल्ब होल्डर होता है ना उसमें लगा के इसको देख लो, काफ़ी तेज़ चलता है ये। ऐसे अपने पास बहुत सारे रखे हैं, ये ख़राब ही नहीं होते इतने लोगों के, तो लोग डलवाएं इसको, बहुत कम ख़राब होते हैं। सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ ना ये है, सबसे ज़्यादा ख़राब नहीं होती, मतलब जल्दी डल जाती है लोगों में, क्योंकि लोग ऐसे गाड़ियाँ 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर चला देते हैं तो उनके डिस्क पैड ही घिस जाते हैं, तो वो ज़्यादातर डलवा लेते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद ये आता है, तो ये वो है सर, जो आप डिग्गी खोलते हो ना, डिग्गी में जो लगा रहता है पीछे का, डिग्गी आप चाबी से घुमाते हो इधर उधर, तो उसके लिए काम आता है। ये डिग्गी वाला है। ये लीवर, स्कूटरों में जो लीवर होता है आगे का, वो ये है, देख सकते हो। इसमें 2 केबल जड़ी हुई हैं जो कि उसमें कनेक्ट हो जाएंगी, और ये आपका ब्रेकिंग सिस्टम पूरा मतलब सेट आता है। अकेला आपको ये अकेला भी मिल जाएगा, ये वाला तो सेट वाला है। ठीक है, और ये हो गई आपकी वायरिंग, फुल वायरिंग है। आगे जो आपकी लॉक वाली होती है ना, जिसका आप में डिग्गी का लॉक फंस जाता है, डिग्गी लॉक वाली पूरी वायरिंग है। बाकी वायरिंग ख़राब होती है तो आपको ये डलवाना पड़ता है पूरा, जो कि पूरा सेट है। उसके बाद ये बेरिंग है, ये जो आपके पहियों में लगी होती है ना बेरिंग, या बेरिंग ख़राब हो जाती है तो आपका पहिया जो है वो बिल्कुल हैंडल इतना हिलने लग जाता है, तो उसमें ये लगता है। और ये है सबसे मेन चीज़, डिस्क पैड। डिस्क पैड नहीं है, इसको तो ब्रेक शू बोलते हैं। ये जो जिन गाड़ियों में डिस्क ब्रेक नहीं होते, ड्रम ब्रेक लगे होते हैं ना, उनमें ये यूज़ होता है। ये आपका देख रहे हो, ये ऊपर का जितना सरफेस है ये तो नए हैं। अब जो डिस्क पैड ख़त्म हो जाते हैं, मैं आपको ख़त्म डिस्क पैड भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास शायद है डिस्क पैड। ये देखो, अब ये वाला देखो आप, ये वो डिस्क पैड है कस्टमर का जो कि बिल्कुल ख़त्म है। आप इसे देखो गौर से, बिल्कुल सरफेस में कुछ भी नहीं है सरफेस में, और आप इसको देखो, तो ये अंतर है। बहुत से कस्टमर कहते हैं ना कि भाई मेरे को तो बताया नहीं, डिस्क पे डाल दिया, तो ये फ़र्क आता है जो नए वाले में और पुराने वाले में। तो ये होगी डिस्क ब्रेक शू की बात। तो अब मैं बात करता हूँ, अब तो कुछ दिखाने को बचा भी नहीं। ये देखो, ये बैटरी की केबल्स, जो आपकी लेड एसिड बैटरी, एक बैटरी दूसरी बैटरी को कनेक्ट करने में ये केबल्स काम आती है। 5 रुपये की एक केबल आती है। ज़्यादातर ख़राब तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी ख़राब हो जाती हैं, जो आपको डलवानी पड़ेंगी है मार्केट से। और ये आप उसी से डलवाएं जो टेक्नीशियन परफेक्ट हो, क्योंकि इसको अगर कोई इधर उधर करता है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जिसमें बैटरी फट भी सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो अब आपका एक चीज़ रहती है, ये देखो, ये हमारे पास एक वॉशिंग मशीन सी है, इससे हम गाड़ियाँ साफ़ कर देते हैं। एशियन पेंट्स की है, काफ़ी सही है, प्रेशर इससे कंट्रोल हो जाता है आसानी तरीके से, और काफ़ी इजी यूजेबल है। कोई भी इंसान इसको यूज़ कर सकता है आराम से, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा मीटर है और ये आपकी मशीन है। तो अगली वीडियो अगर आप बोलोगे तो मैं इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी बना दूँगा, जिससे आपको पता चल जाए कि इस मशीन को कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने आपको बेसिकली ओवरव्यू दे दिए हैं सारे पार्ट्स के। और अगली वीडियो अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी जो मशीन्स ही होती हैं, जैसे आप बोल्ट खोलने की मशीन हो गई,
और आपकी एयर पंप हो गया, ये सब की वीडियो भी मैं बना सकता हूँ अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में। मेरे पास सारी मशीनें भी रखी हुई हैं, सारी एयर पंप भी रखा हुआ है, एयर प्रेशर भी रखा हुआ है, वाटर प्रेशर भी है। चाहोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।